अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर, आज आपके साथ में एक और कामयाब केस, जो कि गुज़िश्ता 12 साल से वो बेचारे मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास, मुख्तलिफ हुक्मा के पास, मुख्तलिफ होम्योपैथिक डॉक्टरों के पास, इवन उन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ उन्होंने ट्राई ना की हो। तो जब वो हमसे ऑनलाइन उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भिजवाई, तो वो मैं आपको इनिशियल रिपोर्ट भी दिखाऊंगा और ट्रीटमेंट के बाद वाली रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि अगर केस को प्रॉपर तरीके से लिया जाए, प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हों, यानी डॉक्टर को वो दे दें और होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने डॉक्टर से कुछ भी ना छुपाएं, यानी तमाम केस टेकिंग में वो अपने आप को क्रिस्टल क्लियर रख के डॉक्टर को सब कुछ बता दे, तो ये कोई बईद नहीं कि सालों का केस चंद महीनों में ठीक हो जाता है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, इन पेशेंट से हमने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मंगवाई, सीमन एनालिसिस ताज़ा मंगवाया, साथ में उनका टेस्टोस्टेरोन LH FSH का टेस्ट और स्क्रूटम डुपलर अल्ट्रासाउंड, ये जब तमाम चीज़ें पूरी हुई तो उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए फ़ी जमा करके टाइम लिया। केस टेकिंग में हमने इनसे मुख्तलिफ सवालात किए, जिसमें टॉप ऑफ द मोस्ट जो है वो मायाज़म का था। मायाज़म मेन चीज़ होती है किसी भी ऐसी क्रॉनिक मसले को ट्रीट करने के लिए कि जिसमें पेशेंट तंग आया हुआ बैठा हो, ये रहा मेरा तो कुछ नहीं होगा। तो जब हमने उनका मयाज़म मालूम किया, उनकी काजेशन प्राइमरी मालूम की, सेकेंडरी काजेशन मालूम की, पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन मालूम की, तो हमने अलसेफ होम्यो रिजीम फॉर इनफर्टिलिटी उस पेशेंट के अलामात के मुताबिक उनको दे दी। पहले चलते हैं और वो टेस्ट देखते हैं जो हमारे पास इनिशियली यानी इब्तदाई तौर पर वो टेस्ट हमारे पास आया और उसमें क्या फाइंडिंग्स थी। चलते हैं अपने पहले स्लाइड की तरफ। ये इसकी कंसिस्टेंसी क्या थी? तकरीबन थिन वाटरी सा था, पानी की तरह, 3.5 ml था, वो ठीक था, वॉल्यूम ठीक था, लेकिन इसमें जो मोर्टेलिटी थी वो सिर्फ 12% थी, जो 85% तक होनी चाहिए। फर्स्ट आवर गुजरने के बाद 10 पर आई, फिर 8 पर आई, फिर 5 पर आई और आखिर 5वें घंटे में 1 पर आई। इसके अलावा इसमें जो नॉर्मल स्पर्म्स थे वो 5% थे, एबनॉर्मल हेड वाले 35 थे, एबनॉर्मल नेक वाले 20 थे, एबनॉर्मल टेल वाले 15 थे, इमेच्योर फॉर्म 25 थे और इनकी जो मॉर्फोलॉजी की परसेंटेज बन रही थी वो 5 बन रही थी। इनमें जो बस सेल्स आ रहा था वो 6 से 8 आ रहा था, साथ में आरबीसीज भी आ रही थी, ठीक है, वो 2 से 3 आ रही थी और कुछ इसमें डिब्रस भी आ रहा था, यानी ये सेवियर ओलिगो एस्टिनो टेरिटोजोस्पर्मिया का केस था। तो हमने उनकी जब ट्रीटमेंट स्टार्ट की और साथ में उनको फूड में भी अपने पॉइंट्स बताए, जो हम ऐसे पेशेंट को यानी अद्वियात के साथ हम उनके डाइट में भी उनकी मदद करते हैं, उनको बताते हैं कि ये डाइट लेनी है, ये नहीं लेनी, ये ज़्यादा लेनी है। इन लोगों ने बेचारे इतने ये अपने बीमारी से तंग आए हुए बैठे थे कि हमारे तमाम हिदायत पर, हमारे तमाम मेडिसिन पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अमल किया। तो इन्होंने मुझे फर्स्ट कोर्स 45 डेज के बाद कहा कि डॉक्टर साहब हम टेस्ट ना करा लें। मैंने कहा नहीं, आप अपना दूसरा कोर्स भी करवा लें, बीच में अगर प्रेगनेंसी अचीव हो गई देन इट्स विल बी वेरी गुड, फिर बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुई तो आप टेस्ट पर ज़रूर जाइएगा। सेकंड कोर्स भी जब उन्होंने किया, अब इस कोर्स के बाद जो रिजल्ट यानी जो टेस्ट रिपोर्ट इन लोगों ने कराया वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और उससे आप लोगों का एक एतमाद बढ़ेगा कि अगर प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी कॉम्पिटेंट डॉक्टर से ली जाए, जो आपके तमाम आलामात, आपके मयाज़म, आपके तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर, आपके तमाम रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखकर
اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت کے فضل سے کامیابی آپ لوگوں کو مل جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے دوسرے سلائیڈ پر۔ اس میں ویور اگر دیکھیں تو یہ 7/5 یعنی مئی کا یہ ٹیسٹ ہے، اور اس میں جو پس سیلز ہیں جو اس میں بہت زیادہ تھی، اس میں 1 آ رہا ہے، یعنی پس سیل اس پیشنٹ کے ختم ہو چکے تھے، وہاں اس کی جو کاؤنٹ آ رہی تھی وہ آلموسٹ 3 آ رہی تھی۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ کاؤنٹر بہت بہترین طریقے سے اوپر گیا، اور جو مورٹیلٹی پرسنٹیج تھی، جو گڈ مورٹائل اور پروگریشن والے فارورڈ پروگریشن والے مورٹیلٹی میں تھا، وہ گڈ میں آیا اور 70% اس کی مورٹیلٹی آئی۔ جیسے مورفولوجی بھی اس پیشنٹ کی کافی خراب آئی تھی، اس میں نارمل مورفولوجی 70%، جو کہ ایک صحت مند مرد کے لیے بہت بہترین ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پریگنینسی اچیو ہو جاتی ہے۔ تو ویور اگر آپ دیکھیں کہ اس پیشنٹ نے کتنا زبردست آلموسٹ 2 کورسز کرنے کے بعد جب وہ السیف ہومیو کے میڈیسن اور فوڈ ٹپس پر انہوں نے کام کیا، تو الحمدللہ یہ پیشنٹ جو بہت سالوں کا بات ہم سے کر رہا تھا کہ بہت سالوں سے ہمیں کوئی امپرومنٹ نظر نہیں آئی، فرسٹ سیل کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی ختم ہو جاتے ہیں، کبھی پھر آ جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ختم نہیں ہوتے۔ اس کیس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کوئی ویریکوسل ہائیڈروسل کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں مینلی میازم انوالو تھا، اور جب ہم نے ان کے میازم کو ہٹ کیا اور بعد میں اسپرم کی جو پروڈکشن کے لیے متعدد کی مختلف میڈیسنز ہیں وہ ہم نے اس کو دی، تو الحمدللہ ہمارا کیس پھر کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔